देश के अलग अलग राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने पर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपनी सीमा में हिंदू समेत किसी भी समुदाय को आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय के जरिए दी और याचिका दाखिल करके ये जवाब दिया गया। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में सरकार से पूछा था कि किस आधार पर किसी राज्य में अल्पसंख्यक तय किए जाते हैं और 10 राज्यों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यकों वाली सुविधा क्यों नहीं मिलती। क्या देश के कुछ राज्यों में हिंदुओं को भी मिलेगा अल्पसंख्यक का दर्जा? क्या कुछ राज्यों में अब हिंदुओं को मिलेगा अल्पसंख्यक होने का फायदा? देश के अलग अलग राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने पर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपनी सीमा में हिंदू समेत किसी भी समुदाय को आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए दशकों से बार बार तमाम योजनाओं का ऐलान किया जाता रहा है, लेकिन सही मायने में अल्पसंख्यकों तक फायदा नहीं पहुंच पाता। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आंकड़ों के जरिए देश का सच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार से पूछा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम करने वाली सरकार क्या बता सकती है कि देश में अल्पसंख्यक आखिर हैं कौन? ये कैसे तय होगा? इसके जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसे आसान भाषा में समझिए। याचिकाकर्ता ने पूछा था कि कौन तय करेगा कि अल्पसंख्यक कौन है? इसके जवाब में सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी अल्पसंख्यक कौन है। दूसरा सवाल ये था कि कैसे तय होगा कि अल्पसंख्यक कौन है? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर तय होगा कि किस राज्य में कौन अल्पसंख्यक है। इसके अलावा कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना क्यों नहीं कर सकते? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि राज्य के भीतर अल्पसंख्यक तय होने पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना संभव है। ये भी पूछा गया कि भाषाई आधार पर भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना मुश्किल क्यों है? सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। कर्नाटक में कई भाषा अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित है। ये तय है कि अब इसके बाद एक नई बहस छिड़ने वाली है, क्योंकि बार बार जब ये सवाल सामने आता था कि हिंदू कई राज्यों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं तो विपक्ष बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया है। अल्पसंख्यकों के लिए जब बार बार तमाम योजनाओं का ऐलान होता था तो सवाल उठते थे, लेकिन सियासत और वोट के चक्कर में आवाज दब जाती थी। लेकिन इस बार अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आंकड़ों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार से सवाल किया था। आंकड़ों के मुताबिक लक्षद्वीप में हिंदुओं की तादाद 2% तो मुसलमानों की 97% है। मिजोरम में हिंदू सिर्फ 3% हैं, जबकि ईसाई 90%। नागालैंड में 90% ईसाई तो 8% हिंदू हैं। कश्मीर में हिंदू आबादी 3% है, जबकि मुस्लिम आबादी 80%। मेघालय में हिंदू 11% हैं, जबकि ईसाई 84%। और उसके बाद ही उन्होंने सवाल किया था कि ऐसे में इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। सच ये भी है कि इन सभी राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने पर भी अल्पसंख्यक होने का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका फायदा उन राज्यों के बहुसंख्यकों को मिल रहा है। न तो इन राज्यों में हिंदू शैक्षणिक संस्थान हैं और न ही कोई सुविधा। 1-2 नहीं, देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाली कोई सुविधा नहीं है। कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब के बाद अगर राज्यों में हिंदुओं की अल्पसंख्यक का दर्जा देने की तैयारी शुरू होती है तो कश्मीर में मुसलमान और पंजाब में सिखों से अल्पसंख्यकों का दर्जा छीन सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।